जी, आपका नाम? मेरा नाम अरुण अरुण पंडिता है। हम पुणे में रहते हैं। मैं वहीं पे जॉब करता हूँ। तो अभी ये जो हमारा एनक्रोचमेंट हुआ है घर का कश्मीर के, उसके कंप्लेंट के लिए आए हम। कहाँ पर है ये और कब से इंक्रोच है ये लैंड? हाँ, ये तो 90s के बाद से ही है। तो मेरे फादर ने घर जब बनाया था तो 6 मंथ्स के बाद ही हमको छोड़ना पड़ा था बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। तो अभी लगा लो 36 ईयर्स हो गए हैं अभी कौन से एनक्रोच। एरिया में है? ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही है। एयरपोर्ट के पास में ये नटीपुरा एक शहर है, वहाँ पे है। तो आपकी तरफ से क्या पहले कंप्लेन की गई थी? हमने ये माइग्रेंट पोर्टल गवर्नमेंट ने एक बनाया था। तो हमने 2023 में आज से 3 साल पहले कंप्लेंट की थी। तो उन्होंने हमारा केस भी देखा, हमने डॉक्यूमेंट सारे डाले थे। तो उससे उन्होंने एक इवैक्यूएशन नोटिस जो अभी वहाँ रह रहे हैं उनको भेजा था। तो इसमें क्लियर लिखा है तहसीलदार ने कि आप इलीगल रह रहे हो और ये मेरे फादर के नाम पे अभी लैंड है, घर भी है, सब कुछ डिटेल्स इस पे लिखी। मेरे फादर का नाम राजेंद्र पंडित था और इसमें ये भी लिखा गया कि उनको खाली करने के लिए पुलिस का असिस्टेंस भी मिलेगा। बट अभी उस किनके पास है ये? अभी उनका नाम, हाँ, ये मोहम्मद अयूब के उन वो रह रहे हैं। तो बट इसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर हमने फेसबुक पे कमिश्नर साहब का वीडियो देखा था। उन्होंने बोला था कि हम एक ड्राइव कर रहे हैं जम्मू में, तो जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट और सेकंड को आ सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन भी सबमिट किया था, कल मैंने फिजिकल भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो आज इन्होंने बुलाया है, अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। तो क्या आपको हेल्प इनकी तरफ से मिल रही है? क्योंकि पहले भी कहा गया था कि पुलिस का सपोर्ट भी आपको रहेगा अगर लैंड इंक्रोच्ड है तो। अभी देखते हैं। अभी हमारा नोडल ऑफिसर से डिस्कशन नहीं हुआ है, वो केस सुनेंगे। क्योंकि हम हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, नोटिस भी है। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पे एक्शन हो, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ पेपर वर्क हुआ है। आपकी बात हुई जो भी वहाँ पर रह रहे हैं? उनका फ़ोन आया था हमारे पास सेटलमेंट के लिए, बट हमने वो अवॉइड किया अभी, क्योंकि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हम लीगल वे में जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये कदम कहीं ना कहीं घर वापसी की जो बात कश्मीरी पंडित उनके लिए एक राहत ज़रूर हो सकती है? ऑन पेपर्स तो अभी लगता है अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अभी तक ये ऐसा कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था। एटलीस्ट प्रोसेस सेटअप किया गवर्नमेंट ने, हमारे कमिश्नर साहब ने। उनका वीडियो मैंने देखा, पर्सनली मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा। अभी लेट्स सी, अभी बहुत लोग आने हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट्स के भी आने हैं। अभी तो आज शुरू ही हुआ है, कल से। तो आई होप ये एक अच्छा प्रोसेस है और इस पर आगे डिसीजन अच्छा रहे। मैं पूछूंगा जी। सर, आपका नाम? महाराष्ट्र से रहना। महाराज जी, आप यहाँ पर आए हैं, जो कैंप ये लगा है स्पेशल, आपकी कहाँ पर ज़मीन है, कितनी ज़मीन है? हम श्रीनगर के रहने वाले, 3 दुकानें थी मेरे पास, तो तीनों खत्म। मकान भी ऊपर था, वो भी खत्म, जायदाद भी खत्म। अब इधर उधर अगर इंसान को बेच लिया, उसको 5.5 लाख का कमा था मकान का, उसको दे दिया 1.5 लाख। तो आज के हिसाब से करोड़ों करोड़ों रुपया है एक एक मकान की कीमत। तो बाकी अब ये दाव के लिए है, क्योंकि लोगों को दरबदर करने के लिए है। जो मकान खाए, बड़े बड़े, मैंने सुना यहाँ पढ़तों को उनके ज़मीनों को तोड़ दिया, मकानों को तोड़ दिया, अपने दुकान बनाए। और यहाँ है कि ये एक जगह मैंने सुना कि मकान था उसका, तो और बख्शी उसका नाम था, टैंकीपोरा में रहता था, उसके बदले उधर स्कूल डाला है। ऐसे कब्जे गाँवों में भी किए हैं, शहरों में भी किए। आया श्रीनगर। इससे ये जो कैंप लगे, पहले भी कंप्लेन आपकी तरफ से की गई थी, उसमें कुछ निकला था उसमें से? कुछ नहीं दिया, ये कुछ नहीं कर, ये क्या करिएगा कल, ये क्या करिएगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव सारी है वो ही। जैसे कल देखा, कल देखे, ये यही है वो हमारा डोगरा बेचारा, ये मिनिस्टर। इधर अस्पतालों में कोई नहीं है डॉक्टर, कोई नहीं है आदमी, वो बोलता है उधर जवाब उधर है, उधर कोई मेडिकल में कोई नहीं। आपको क्या उम्मीद है ये जो कैंप लगा है स्पेशल कैंप? अगर ये कामयाब रहा तो फिर तो अच्छा है। अगर कौन इतने मकान बिक गए, इतने हो गए, ये देंगे वापस, यही पॉसिबल है। क्योंकि जब वो खुद कहते हैं कश्मीरी पंडित को आना ही नहीं उधर, कश्मीरी पंडित के लिए ये जगह नहीं है। आप तो खुद बात या जो चलेगा वही नज़्म मुस्तफा चलेगा, और इसके अलावा उधर कुछ नहीं है। बट पंडित को बेचारे को देंगे बैठते उधर।
जी, आपका नाम सर? मेरा नाम मनोज कुमार ऋषि है। मनोज जी, आज आप आए हैं, ये कैंप 2 दिन का लगाया गया है। आपकी कहाँ पर ज़मीन थी, कितनी ज़मीन थी, क्या कुछ जानकारी? सर हमारा श्रीनगर हबा कदल में घर है और ज़मीन हमारी 5 मरले की थी, उसी पे हमारा घर बना है, 4 मंजिला घर बना है। उसमें इंकरेजमेंट हो गई है, वो 2021-22 में किसी मुस्लिम प्रॉपर्टी डीलर ने उस घर को बेचा है, आगे बेचा उससे है। पहले वो खाली पड़ा था? उससे पहले 95 में उसको ऑक्यूपाई किया गया था, बट हमने उसको वैकेट करवाया था, मेरे पापा ने वैकेट करवाया था। उसके बाद 2016 में और कुछ आए थे, वो भी वैकेट करवाया, बट ये 2021-22 में कोरोना के पीरियड में उन्होंने ऑक्यूपाई किया। तब के बाद हमने प्रशासन को भी, मतलब यहाँ रिलीफ कमिश्नर को भी ये अवगत करवाया। उससे पहले हमने ये लेटर डीसी श्रीनगर को भेजी थी। हमने जो हमारे एडजॉइनिंग वहाँ पर पुलिस स्टेशन है उसमें FIR लॉन्च किया था, हमने लेटर दी थी, जिसके लिए हमको रिसीविंग खाली रिसीव्ड लिखा था, उन्होंने कोई स्टैम्प वगैरह नहीं डाली थी। उसके बाद हमने गवर्नर साहब को भी, मनोज सिन्हा साहब को भी भेजी थी लेटर। उसके बाद हमने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी हमने लेटर भेजी थी इसके रिगार्डिंग। अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 2023 में भी इसी तरह की ड्राइव जो है वो शुरू हुई थी, उसके बाद आपने कंप्लेन की, कुछ उसका निकला? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हम फॉलोअप कर रहे हैं। ये तो अभी निकला, बट हमारा फॉलोअप इस बीच में हमने वकील भी किया, बट उन्होंने भी कुछ किया नहीं। हमको उसको पैसे ही दिए, उन्होंने कुछ किया नहीं इस रिगार्डिंग में। इस समय आपकी प्रॉपर्टी की क्या कीमत अगर होगी? सर श्रीनगर सिटी में है तो कुछ नहीं, तो चलो 35-36 सालों में हमने उस पर कुछ नहीं लगाया है, बट स्टिल देन वैल्यू उसका इस टाइम 70 के आसपास होना चाहिए, 60 to 70 lakhs मिनिमम। आपको लगता है कि ये जो कदम सरकार ने उठाया है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिलीफ सभी कश्मीरी पंडित के लिए होगा, क्योंकि एक एक्सटेंसिव ड्राइव चलाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट के लिए? बिल्कुल सर, इसका रिजल्ट आना चाहिए। अदर वही आस की वजह से ही हम इधर आए हैं, ताकि शायद गवर्नमेंट ऐसा कोई ड्राइव चलाएगी तो ताकि हमारे जिनके लोगों के मकानों पे कब्जे हुए हैं या जिनकी लैंड्स को ग्रैब किया गया है उनको वो वापस मिल जाए। आपको लगता है ये कदम कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों की जो घर वापसी की बात होती है उसमें सपोर्ट करेगा? ज़रूर सर, अगर देखो हम लोगों ने इतने सालों में अपना घर नहीं बेचा, यही एक्सपेक्टेशन थी कि कभी हमारे फादर साहब कहते थे हम कभी जाएंगे, तो आज भी ऐसा नहीं कि हम जाना चाहते हैं। देखो जो लोग जॉब करते हैं, जॉब के बाद महीना 2 महीने 3 महीना उधर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम हमेशा तैयार हैं हम कश्मीर चले जाए, हमारा होम टाउन है। थैंक यू। मेरा सर, एक मैं पूछता हूँ। हाँ, जी सर, आपका नाम? मेरा नाम MK दास है। MK दास जी, आपकी ज़मीन कहाँ पर थी, कितनी थी? और मेरा अभी क्या- दुकान था, दुकान बरशा चौक में अखाड़ा बिल्डिंग के नीचे 16 नंबर दुकान था मेरा। उसको लॉक तोड़ दिया और वो जो मैनेजमेंट कमेटी है वो दशनामी अखाड़े का महादेव गिरी, उन्होंने इलीगली ट्रांसफ़र पोजीशन किया, किसी और को दे दिया, वो मंजूर अहमद नरवरी नटीपोरा का। और मैंने फिर मैंने कोर्ट की DC के पास गया, मैंने, क्योंकि DC कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, उसने कुछ नहीं किया। फिर मैं लास्टली जब मैं सब फ्रंटों पर फेल हो गया, मैं कोर्ट में चला गया और कोर्ट मैंने हाली साहब थे, वो जस्टिस हाली साहब, उन्होंने मेरे फेवर में जजमेंट दे दिया और वो जो इंडक्ट किया था उन्होंने उसको इजेक्ट करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए उन्होंने। तो तब से फिर कब का आदेश था? ये जनाब 2000 का था। 97 में जब भी हम यहाँ से निकल गए तो 2001 में उसमें ताला शाला तोड़ दिया, सामान सारा फर्नीचर वगैरह दूसरे को, वही दुकान, वही सामान, वही मेडिसिन का कारोबार कर रहे थे हम, तो उस पर वो उधर उसको बिठा दिया। आपको लगता है ये ड्राइव कहीं ना कहीं कामयाब होगी? क्या पता है, ये तो देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा, क्या करेंगे। वैसे तो नहीं लगता है इतना इमीडिएटली, फिर भी अब लाइमलाइट में तो आ जाएगा ना, केस तो लाइमलाइट में आ जाएगा। अभी आपकी दुकान की कीमत क्या होगी अभी वहाँ सर 12 करोड़ का 12 करोड़ उधर मार्केट रेट है। अच्छा, अगर हम माइग्रेंट ही समझो, हम उधर के नहीं, जो उधर का है 12-13 करोड़ रुपए का दुकान तो बहुत बड़ा है, तो हम फिर भी 2-5 करोड़ तो आने चाहिए। कुछ नहीं दे दे, एक रुपया भी नहीं हमने ले लिया। किराया हम जो लैंडलॉर्ड का किराया शराब वो सब हम भरते गए कोर्ट में,
तो अभी तक अब उसने फिर मैं हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जस्टिस हाली ने मेरे फेवर में जजमेंट आ गया और उसको डिक्लेयर किया ये इलीगल ऑक्यूपेंट है, इसको इजेक्ट करना चाहिए। पर डिवीजन के डीसी वो करता नहीं है। कुछ पहले कहा उन्होंने कि हमें दुकान ही नहीं पता है ये है कहाँ पर। उम्मीद है इससे राहत मिलेगी? थोड़ा बहुत फिर भी देखते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि एनक्रोचमेंट हम वो रिमूव करेंगे, तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा। इन्होंने कहा बड़ा फास्ट ट्रैक पर विद इन 7 डेज। अब देखते हैं विद इन 7 डेज इन्होंने कहा ये इसका जो रिडर्सल है आपकी ग्रीवेंस का रिडर्सल हो जाएगा। पिछले 33 साल से भी ज़्यादा अपने घर से दूर कश्मीरी पंडित जो देश के अलग अलग हिस्सों में विस्थापित हुए, आज भी उम्मीद जताकर बैठे हैं कि कभी उनकी घर वापसी जो है वो होगी। और उसी को लेकर सरकार पर भी लगातार जो दबाव है वो बनाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द एक जो लैंड्स इनके एंक्रोच हुई थी, जो मंदिर इनके एंक्रोच हुए थे, जो धरोहरें इनके एंक्रोच हुई थी, वो जो इन सभी लोगों को वापस मिले, ताकि घर वापसी का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो सके। और उसी को लेकर अब सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। आपको बता दें कि स्पेशल एक्सटेंसिव ड्राइव जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है हर ज़िले के लिए, जिसको लेकर एक आधिकारिक जो नोटिस है वो भी यहाँ पर निकाला गया था, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक अलग अलग ज़िलों के लिए 2-2 दिन का जो एक कैंप है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। और उसी की शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। फिलहाल के लिए श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में जो लोग उस समय रहते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो एंक्रोच हुई हैं, जो गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया है कुछ लोगों द्वारा, उनको रिट्रीव करने के लिए एक ड्राइव जो है शुरू हुई है। अभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, हेल्प डेस्क लगे हुए हैं और लगातार लोगों से वो पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी ज़मीन है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला है मुख्यमंत्री, उन्होंने एक जानकारी साझा की थी कि 3729 कनाल जो ज़मीन है वो रिट्रीव की गई है। और अभी भी प्रोसेस जो है वो लगातार जारी है, ताकि कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी, घर वापसी जो है हो सके, उन सभी लोगों को वापस। और यही सभी लोग उम्मीद जताकर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग जम्मू कश्मीर के और देश के अलग अलग कोनों में यहाँ पर रहते हैं, ताकि यहाँ पर वो आए हैं स्पेशल टाइम निकालकर, ताकि इनकी जो ज़मीनें हैं उसको जल्द से जल्द जो है सरकार वापस रिट्रीव करने के लिए, एंक्रोच लैंड जो है उसे रिट्रीव करने के लिए जो सरकार का कदम है उससे यहाँ पर किया जा सके। और हज़ारों कनाल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं एक हमने देखा कि कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो लोगों को हुआ था। कुछ सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रद्युम्न किशन है जी सर, कितनी लैंड थी आपकी, कहाँ पर थी? ये हमारी लैंड थी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, पंजीनारा नाम गांव का नाम है, रणबीरगढ़ प्रतापगढ़। एग्रीकल्चरल लैंड थी मेरे फादर के नाम। इट वाज मोर देन 150 कनाल्स। 150 कनाल लैंड। इवन मोर देन दैट। अभी उसका क्या स्टेटस है? अब उसका स्टेटस हमने थोड़ा सा रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला कि दैट हैज़ बीन, वो अब जो वहाँ उस टाइम काश्तकार थे उन्हें अपने रिलेशन के साथ नाम इंतकाल करवा दिया। वो किसी ने अपने नाम करवा लिया? हाँ, किसी ने अपने नाम करवा लिया? हाँ करवा दिया उन्होंने, अलग अलग प्रोसेस से। नहीं, जिस समय आप कब आपको आना पड़ा था यहाँ पर? 89 एंडिंग में, 89 एंडिंग में। अच्छा, तो उस समय आपने किसी को वहाँ पर टेक केयर करने के लिए वहाँ रखा था, या कुछ ऐसी कोई किसी को दिया था? थे ना वो, तो नॉर्मली थे ही। उस टाइम तो कहाँ मौका था, अपने घर से कुर्ता पजामा चप्पल पहन के निकले, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं ला सके, जान बचाए उस टाइम। किसी को कैसे दे देते? वही तो था ही। तब तक तो चलो देते थे वो काश्तकार, वो लैंड वगैरह जो फसल लगाते थे उसका हिस्सा दे देते थे। तो अभी आप 2023 में भी इस तरह की ड्राइव शुरू हुई थी, उसमें आपने डाला था, अपनी कंप्लेंट डाली थी, क्या उसमें कुछ निकला? उसमें कुछ नहीं निकला। हमने ऑनलाइन दिया था, उसका कुछ रिस्पांस नहीं मिला, नो आउटपुट। तो अभी क्या उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद एक्सटेंसिव तो है, लेकिन वो तभी जब होएगा कुछ तभी हम यकीन करेंगे, अदरवाइज उम्मीद तो रखते हैं। तो आपको लगता है सरकार जिस तरह से कहती है कि घर वापसी, वतन वापसी की जो बात होती है, ये कदम कहीं ना कहीं आपको वापस वहाँ पहुँचाने के लिए एक कहीं ना कहीं एक सीढ़ी बनेगी? सीढ़ी तो है, लेकिन वो वापसी कहाँ जाएंगे हम, जब तक हमारी जो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज टेंट में वहाँ बैठ के क्या करना हमने। ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, उनकी पढ़ाई, कोई 10th 12th में था, उनका वो कैरियर उस टाइम बर्बाद हो गया, होने वाला था। ये तो पढ़े लिखे थे, उनके पेरेंट्स, उन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर करके सर, आपका नाम?
मेरा नाम अश्विनी रैना। आप भी साथ में ही हैं? जी, मैं इनका ग्रैंडसन हूँ। आप यंग हैं, क्या अभी मतलब आप देखते हैं इस ड्राइव की वजह से क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी रूट्स या फिर आपको वापस जाने का एक मौका मिलता उम्मीद है सर, अभी जैसे आपने कहा 2023 में भी ये ड्राइव चला था, बट उस पर भी उतना ऑन ग्राउंड उतना काम हो नहीं पाया। सारी ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि कोई भी ग्रीवेंस एड्रेस नहीं हुई, ग्रीवेंसेस एड्रेस हुई, बट मतलब जो परसेंटेज था वो बहुत कम था। अब इस बार ऑनलाइन ऑफलाइन भी इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया और रिलीफ कमिश्नर ने खुद इनिशिएटिव लिया है, तो हमें कमिश्नर साहब से काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार कि हमारी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा और जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इलीगली ऑक्यूपाइड हैं या जो इन डिस्ट्रेस सेल में आती हैं उनके ऊपर हमारे को जस्टिस सर्व होगा। अभी ज़मीन की कीमत क्या होगी अगर वहाँ की? अभी करंटली तो सर श्रीनगर में 150 प्लस कनाल ज़मीन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। श्रीनगर जैसे एक हब में एक सेंट्रल टूरिज़्म का हट है वो, मतलब अभी किसके नाम है वो? अभी वो तो हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, मतलब इनके मेरे दादू के जो फादर हैं उनके नाम पे है, बट जो काश्तकार के पास थी वो उन्होंने रेवेन्यू में मतलब क्या टर्म यूज़ करनी चाहिए मुझे नहीं पता, मतलब उन्होंने उसमें चेंजेस करवा के तो उसका मतलब तब्दीली मिल्कियत कहते हैं उसको इस टर्म में, वो करवाया है और डिफरेंट मतलब नेम्स पे वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो अब देखते हैं रिलीफ कमिश्नरी उसके ऊपर कैसे एड्रेस करती हैं। कंसर्न एडीसी जो भी हैं जिनके अंडर ये चीज़ें आती हैं वो इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करेंगे और कैसे जस्टिस सर्व करेंगे वो देखने वाली बात है। थैंक यू सर। तो साफ तौर पर लगातार जो प्रयास है रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट का या फिर जम्मू कश्मीर सरकार का, केंद्र सरकार के इनिशिएटिव से ये है कि जितने भी कश्मीरी पंच की लैंड जो एंक्रोच है उसे यहाँ पर रिट्रीव किया जाए। वतन वापसी का जो रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं एक और कदम जो है वो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि घर होगा, जायदाद होगी, ज़मीन होगी, आशियाना होगा, तो तभी एक भरोसा होगा कि हम वापस जो हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। और वही भरोसा दिलाने के लिए ये एक कई दिनों का जो एक्सटेंसिव एक ड्राइव है वो यहाँ पर शुरू की गई है। अभी तक 3729 कनाल जो है वो रिट्रीव की गई है, ऐसा जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है। और आने वाले दिनों में इसे तेज़ी से यहाँ पर फास्ट ट्रैक प्रोसेस में जल्द से जल्द और लैंड को रिट्रीव किया जाए, उसको लेकर यहाँ पर प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के साथ जोधपुर, राजी मीडिया, जम्मू।